और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से आपके गाल पर एक तमाचा मारा है, तो क्या अब आप रेजिग्नेशन देंगे? क्या आप रिजाइन करेंगे? उद्धव जी, संजय राउत जी, क्या आप कुछ बोलेंगे अब इस पर? किस तरह से ओपनली कोर्ट ने आप पर रिमार्क दिया है और कोर्ट ने यह बात साबित कर दी है कहीं ना कहीं कि आप जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ठप्पा लगाया है और बताया है कि प्लीज ट्राई एंड प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट्स योर बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन वो पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हां, इस देश की 130 करोड़ जनता की जीत हुई, अर्नब गोस्वामी की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, आपकी देश की बेटी के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति की, पालघर में लिंचिंग में आवाज उठाने वाले व्यक्ति की, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आवाज उठाने वाले व्यक्ति की जीत हुई। और सत्य की जीत हमेशा होती है। जितने सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग थे, जो बैठकर हंस रहे थे और अंदर ही अंदर बेहद ही खुश थे, उनके लिए भी आज से बुरे दिनों की फिर से शुरुआत होती है। 130 करोड़ जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हां, हर बार मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मेरे देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी कोर्ट और उस दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट मैं कहना चाहूंगा, उसमें अगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को रखा जाए वो बेहतर। और जिस तरह से हर बार चाहे वो कोई भी मेजर डिसीजन की बात हो, चाहे इस देश में कोई भी बड़ा डिस्प्यूट हो, चाहे इस देश में कोई भी बड़े परेशानी हो, उस पर तल्खी से अपनी राय रखना और इस देश की जनता के हितों को बचाकर रखना सरकारों से और तमाम चीजों को आगे लेकर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वरना जिस तरह से सरकारें यहां पर काम करती हैं, वरना जिस तरह से सरकारें यहां पर एक जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ने के लिए तैयार हैं, उस जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और रिमार्क दिया है और वो ये कि अगर आपको चैनल पसंद नहीं है तो आप चैनल बदल लीजिए, बंद कर दीजिए, मत देखिए। और इस बात पर सरकारें नहीं चलती, इस बात पर डेमोक्रेसी नहीं चलती। सरकार ऐसे फंक्शन नहीं करती कि कोई चैनल देख रहा है नहीं देख रहा है, इस तरह से ना सरकारें बनती हैं ना गिरती हैं। मतलब कहने का ये है, सिंपल अगर हम इसको समाप्त करें, वो ये कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये कह रहा है, मान रहा है, साबित कर रहा है, मोहर लगा रहा है कि उद्धव नाजी की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए थे। अर्नब गोस्वामी के केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम रिमार्क्स दिए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उनको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि इस देश की जनता, 130 करोड़ लोग जो इतने दिनों से लगातार सिर्फ एक बात को कहे जा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसमें सिर्फ अलावा पॉलिटिक्स के कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट को हैरेस किया जा रहा है, जो बेल का प्रोसेस है, जो एक इंसान का बेसिक राइट है, जो कि होना चाहिए, उसको बार बार डिले करने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। ये आज साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जो अभी तक के रिमार्क्स आए हैं उनको देखते हुए। बेल तो 100% होना ही है, आज या कल हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक जर्नलिस्ट को हॉन्ट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, कुछ रिमार्क्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और उन रिमार्क्स में से एक है, केस आफ्टर केस हाई कोर्ट्स आर डिनाइंग पर्सनल लिबर्टी सेज जस्टिस चंद्रचूड़। दैट मींस केस आफ्टर केस ये फाइंडिंग्स हैं कि 100 आउट ऑफ 99 केसेस में जो पर्सनल लिबर्टी है उसको डिनाई कर रहा है हाई कोर्ट, यानी कि बेल लगातार नहीं दे रहा है। जिस बात को मैं कल कह रहा था, परसों कह रहा था, जिस पर मैंने कहा था कि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं इन चीजों को किस तरह से लेकर जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट का अपना राइट है, सुप्रीम कोर्ट का अपना राइट है, वो जो करते हैं इस देश की जनता को स्वीकार्य है और होगा। लेकिन ये एक सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये रिमार्क है ये इस बात पर मोहर लगाता है मेरी कि हां, कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लम थी। हाई कोर्ट क्यों बेल ग्रांट नहीं कर रहा है, क्यों पर्सनल लिबर्टी को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज जो यहां पर की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये, इफ वी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डू नॉट ले डाउन द प्रोटेक्ट लिबर्टी देन हु विल? इफ अ स्टेट टारगेट्स एन इंडिविजुअल लाइक दैट, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज नीड्स टू बी सेंट आउट। आवर डेमोक्रेसी इज एक्सट्रीमली रेसिलिएंट, सेज जस्टिस चंद्रचूड़। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर एक स्टेट एक जर्नलिस्ट को इस तरह से परेशान करना शुरू कर देगा तो उसको फिर कौन बचाएगा, कौन उसके हितों की रक्षा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि एक मजबूत मैसेज जाने की जरूरत है, एक स्ट्रांग मैसेज समाज में जाना चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो बेहद लचीला है, बेहद लचीला है। इसको देखते हुए एक स्ट्रांग मैसेज जाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से सरकारें इस तरह का तमाम काम कर रही हैं, जिस तरह से सरकार ने ये सब चीजें की है, इसको देखते हुए उस जर्नलिस्ट के राइट्स को कौन बचाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहा कि अगर आज हम इंटरवीन नहीं करते हैं तो समाज जो है या सिचुएशन जो है वो बर्बाद होगी। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरवीन करना सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही जरूरी और इंपॉर्टेंट समझा। और इसमें एक अबेटमेंट टू सुसाइड का जो एफआईआर था उस पर भी उन्होंने एक कमेंट दिया है,
that normally when a commercial enterprise handed out, the labor contractor is responsible for execution, but you can't catch the man at the top because the contract was not executed basis abatement to suicide, just says Justice Chandrachud. That technically means कि हाँ, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ये तमाम चीजें हैं और उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और किसी ने सुइसाइड किया है, तो आप डायरेक्टली इंसान को उठाकर जेल में नहीं डाल सकते. दैट इज अ केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन बेल में जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तमाम ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं, यहां पर कोर्ट खुद मांग रहा है इस बात को कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल विंडिकेशन हुआ है. यानी कि यह बात साफ हो गई है कि सरकार इसमें एक जर्नलिस्ट को हॉन्ट करने के पीछे लगी हुई है. पिछले इतने दिनों से जिस तरह से कुछ 6 महीने से महाराष्ट्र सरकार के पास कोई काम है नहीं, जितनी भी सीटों पर बिहार में लड़े थे नीचे से नंबर 1 आए हैं, एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा पाए, लेकिन बस एक जर्नलिस्ट के पीछे हैं. कोरोना में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कंगना का घर तोड़ने के लिए तैयार हैं. आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और रिमार्क दिया है, और वो ये कि अगर आपको चैनल पसंद नहीं है तो आप चैनल बदल लीजिए, बंद कर दीजिए, मत देखिए. और इस बात पर सरकारें नहीं चलती, इस बात पर डेमोक्रेसी नहीं चलती. सरकार ऐसे फंक्शन नहीं करती कि कोई चैनल देख रहा है नहीं देख रहा है. इस तरह से ना सरकारें बनती हैं ना गिरती हैं. मतलब कहने का ये है, सिंपल अगर हम इसको समाप्त करें, वो ये कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये कह रहा है, मान रहा है, साबित कर रहा है, मोहर लगा रहा है कि उद्धव नाजी की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए थे. सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ऐसा कहा जाता है हमारे वेदों में, और यह बात सच है. सत्य परेशान जरूर हो सकता है. जरूर कोशिश की उद्धव नाजी ने इस सरकार को परेशान करने की. जरूर उन्होंने यह सोचा कि किसी ना किसी तरह से इस जर्नलिस्ट को बर्बाद किया जाए, इस नेटवर्क को बंद किया जाए, और इसमें बहुत सारे लोगों ने सैडिस्टिक प्लेजर भी लिया है. आप ट्विटर की वॉल उठाकर देखेंगे तो बहुत लोग बहुत खुश थे. लेकिन भूल जाइए, एक इंसान फिर से बाहर आ रहा है, फिर से वापस आ रहा है, और उसी तरह से दहाड़ कर एक्सपोज करेगा. और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह पर्सनल लिबर्टी का सवाल है. हमारा संविधान बहुत लचीला है. आप इस चीज में इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें बर्बाद हो जाएंगी. और यह भी कहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से एक जर्नलिस्ट को दबाने के काम को कर रही है, दबा रही है. अगर केस में है तमाम चीजें तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, लेकिन तमाम फैक्ट्स पर जो है जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी राय दी. यह साबित करता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बदले की पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जा रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के साथ वो कृत्य हुआ, जिस तरह से उनको घसीट कर लाया गया बाहर, और जिस तरह से उनको एक तो पुलिस कस्टडी की तरह बिहेव किया जा रहा है. 306 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कहां से कस्टडी की जरूरत पड़ गई, पुलिस कस्टडी की आवश्यकता कैसे हुई. इसमें तमाम तरह की चीजें कोर्ट्स पर, तमाम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने रिमार्क किए हैं, और ये इस देश की जनता को बताया है कि कस्टोडियन ऑफ फ्री प्रेस इज द सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम है. और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही है कि अगर इस तरह से राज्य ये तमाम काम करेंगे और इस तरह से एक अथॉरिटेरियनिज्म में जाएंगे तो वो याद रखे कि इस देश में एक एपेक्स कोर्ट भी है. वो इस देश के नागरिक की, इस जर्नलिस्ट की जो है फ्रीडम को कस्टडी करेगा, ध्यान रखेगा और इसको आगे लेकर जाएगा. कुल मिला के मामला ये है, यहां पर उद्धव सरकार की जो एक ड्रामा उन्होंने रचा, पूरा खेल जो उन्होंने रचा, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है. और फ्री प्रेस की जिसकी बात ये पूरा देश कर रहा है, जो जिस बात को ये देश कर रहा है, लगातार कह रहा है कि ये यहां पर पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, अर्नब को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने शीशे की तरह इस देश की जनता के सामने खोलकर रख दी हैं. और 130 करोड़ जनता को बताया है कि इस देश में कानून का राज है, कानून का राज ही रहेगा. कुछ हिटलर लोग, कुछ हिटलर शाही करने वाले लोग अगर इस तरह से एक जर्नलिस्ट को दबाने की कोशिश करेंगे तो ना ही तो जनता की आवाज दबा सकते हैं और ना ही कोर्ट के ऊपर हैं वो लोग. अब कुल मिलाकर बात यह आती है कि जब आपसे कोरोना में कुछ हुआ नहीं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसमें कुछ हुआ नहीं, आज आप तमाम चीजों में सुपर फ्लॉप रह रहे हैं, तमाम काम करने के बाद इलेक्शंस हार भी रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से आपके गाल पर एक तमाचा मारा है, तो क्या अब आप रेजिग्नेशन देंगे? क्या आप रिजाइन करेंगे? उद्धव जी, संजय राउत जी, क्या आप कुछ बोलेंगे अब इस पर? किस तरह से ओपनली कोर्ट ने आप पर रिमार्क दिया है, और कोर्ट ने यह बात साबित कर दी है कहीं ना कहीं कि आप जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है.
कहीं ना कहीं हाई कोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ठप्पा लगाया है और बताया है कि प्लीज ट्राई एंड प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट्स योर बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन वो पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हां, इस देश की 130 करोड़ जनता की जीत हुई, अर्नब गोस्वामी की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, आपकी देश की बेटी के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति की, पालघर में लिंचिंग में आवाज उठाने वाले व्यक्ति की, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आवाज उठाने वाले व्यक्ति की जीत हुई। और सत्य की जीत हमेशा होती है। जितने सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग थे, जो बैठकर हंस रहे थे और अंदर ही अंदर बेहद ही खुश थे, उनके लिए भी आज से बुरे दिनों की फिर से शुरुआत होती है। आपके लिए फिर से जिस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, सोच रहे थे कि किसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार से एक गठबंधन करके उसको अंदर ही रहने दें, आप सबके लिए बुरे दिन फिर से शुरू हो गए, क्योंकि फिर से वो व्यक्ति बाहर आ गए हैं, आ जाएंगे। लेकिन मैं 130 करोड़ जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हां, हर बार मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मेरे देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी कोर्ट और उस दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट मैं कहना चाहूंगा, उसमें अगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को रखा जाए वो बेहतर। और जिस तरह से हर बार चाहे वो कोई भी मेजर डिसीजन की बात हो, चाहे इस देश में कोई भी बड़ा डिस्प्यूट हो, चाहे इस देश में कोई भी बड़े परेशानी हो, उस पर तल्खी से अपनी राय रखना और इस देश की जनता के हितों को बचाकर रखना सरकारों से और तमाम चीजों को आगे लेकर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वरना जिस तरह से सरकारें यहां पर काम करती हैं, वरना जिस तरह से सरकारें यहां पर एक जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ने के लिए तैयार हैं, उसकी कलम को तोड़ने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आवाजें दबा दी जाती। मैं कहता हूं 130 करोड़ जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस देश की पूरी जनता इस देश के कानून में विश्वास रखती है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बार बार साबित किया है। लेकिन अब यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो दिन रात रो रहे थे, जो दिन रात चीख रहे थे, जो दिन रात खुश हो रहे थे, जो दिन रात अर्नब गोस्वामी को गाली दे रहे थे, वो क्या करेंगे? 130 करोड़ जनता भी उसके पीछे है, कोर्ट भी उसके साथ है और तमाम चीजें उसके साथ है। बेहतर है वेट एंड वॉच, क्योंकि आपका भी समय जरूर आएगा। धन्यवाद।